उसके समर्थन में है कि दानिश कुरैशी, पूरे विश्व में कहीं नहीं है 3 तलाक, पाकिस्तान तक में 3 तलाक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा भारत में 3 तलाक रहे, ओवैसी जी पर यह है कि ये मुखालफत करते थे। कोई भी मुद्दा हो, ओवैसी साहब डर का माहौल पैदा कर देते हैं। कहीं कहते हैं कि मुसलमानों की जान खतरे में है, मुसलमान देश में कुछ बोल नहीं सकता, माइनॉरिटी को है वो नोटिस पे रखा गया है, लेकिन जो काम सही हुआ है मुसलमानों के लिए वो तो कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मैं आज पूछना चाहती हूं, आज उन्होंने कहा कि जहां भी जाइए कोई भी जो है वो मुसलमान को लिंच कर लेगा। मैं पूछना चाहती हूं आपसे दानिश कुरैशी जी, जहां भी हुआ है गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक ही धर्म के लोगों के साथ बुरा होता है या कुछ होता है। क्राइम है, किसी के साथ भी होता है, लेकिन इस बात को ध्रुवीकरण के लिए चुनावी माहौल में किसी न किसी तरीके से देश और जो सोसाइटी है राज्य की, उसको डिवाइड करने के लिए ओवैसी साहब सबसे पहले आगे क्यों आते हैं? और आप बी टीम है किसकी, कांग्रेस की या बीजेपी की? देखिए, हमारी तो परेशानी ये है कि हम खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े रहते हैं। अब जिनकी परेशानी है, जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया और उनके हाथ में कुछ नहीं दिया, सिर्फ छोटे मोटे रोजगार के अलावा, तो ये बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ा हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं ना, बात जो बहुत चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी घुमाने की कोशिश कर रही है कि ये लड़ाई दानिश अली की और रमेश बिदुड़ी की है, लेकिन मामला ये नहीं है। ये एक बात समझ लीजिए, 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हाउस में बैठे हैं, ये पूरे 125 करोड़ आबादी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो एक अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, ये समझने की जरूरत है। और बिल्कुल उनके पीछे अगर हाउस आप देखेंगी नाविका जी, तो बिल्कुल उनके पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े हैं और पूर्व कानून मंत्री खड़े हैं। और जरा उनके एक अगर आपके पास हो उसकी क्लिप तो वो चला के देख लीजिए, कितने संगीन नजर आ रहे हैं, तो आप खुद हैरान में आ जाएंगी कि मतलब क्या परिस्थितियां हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। अब इन हालात में अगर हम सवाल पूछते हैं तो देखिए, अभी तक देखा जाए तो शोकोस नोटिस तो भले मिल गया रमेश जी को, लेकिन मुझे ये बताइए क्या प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया? और सिर्फ इसकी बात नहीं है, ट्रेन के अंदर में एक वर्दीधारी जो आतंकवादी में तब्दील हो गया, वर्दीधारी जाता है, उसका नाम पूछता है कि भाई कोई मुसलमान है, इसलिए उसको निकाल के 2-3 दिन गोलियां मार देता है, और फिर वो कहता है कि इसको वोट दीजिए और उसको वोट दीजिए। बताइए ये क्या है? ये ध्रुवीकरण नहीं है तो नाविका जी क्या है? क्या ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भेजा था कि जाओ उनको मार दो? हर्षवर्धन त्रिपाठी, नहीं, मुझे लगता है कि दानिश कुरैशी जैसे लोग जो कर रहे हैं, जो अभी आप सवाल पूछ रही थी ना, कौन बांटने की कोशिश कर रहा है। एक पुलिस वाला जिसकी पहली गोली एक हिंदू पर चलती है, मैं ये हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता, मैं शर्मसार होता हूं ऐसी बातें करते हुए, लेकिन पहली गोली वो एक हिंदू को मारता है जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है। और हमारे मित्र जो दानिश कुरैशी बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ मुसलमान दिखा और इन्होंने कहा कि पूछ कर मारा, जबकि किसी भी रिपोर्ट में, मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके बाद तो बहुत सी रिपोर्ट्स आई जिसमें बहुत साफ लिखा हुआ है वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ था, उसका इलाज चल रहा था। और क्या उसने ऐसी कोई घटना की जिसमें वो लंबे समय से कोई संगठित गिरोह बनाकर और कह रहा हो कि नहीं हम सब मुसलमानों को मार देंगे? इसका जवाब है नहीं। वो अपनी ड्यूटी से पहले छोड़ना चाहता था, जिसकी इजाजत उसे नहीं मिली, और उसमें ये सारी घटना हुई। कृपा करके दानिश भाई, आप लोग ये काम मत कीजिए। जो भी देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप जब उसे हिंदू मुसलमान कर देते हैं, आप जब कहते हैं कि देश रहने लायक नहीं बचा है, तो यकीन मानिए कि उससे कोई भारत की छवि बिगाड़ कर आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि आपके बगल में रहने वाला कोई हिंदू और हमारे बगल में रहने वाला कोई मुसलमान पीड़ा में आएगा, दुख में आएगा। ये मत कीजिए, बांटना बंद कीजिए, एक साथ रखने की कोशिश कीजिए। इस राजनीति से आपको बहुत कुछ मिलेगा नहीं, आप खुद भी जानते हैं, जितना है उससे कम में सिमट जाएगी। बिल्कुल।